नार्मलता। नार्मलता की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। अगर नार्मलता की परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए मोलरता की भी परिभाषा याद हो गया और मोलरता की भी परिभाषा याद हो गया। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, 1000 ml, 1000 ml कहिए या 1 लीटर कहिए। तो ml का मतलब मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, तो 1 लीटर होता है। तो 1000 ml या 1 लीटर विलायक में उपस्थित तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहते हैं, नार्मलता कहते हैं। तो जो विलयन में उपस्थित, यहीं पर बस ध्यान देना है, यहाँ नार्मलता जब बोलेंगे तो तुल्यांकी भार बोलेंगे। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे, नार्मलता के जगह पे क्या कहेंगे, तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहते हैं, नार्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अगर हम मोलरता की परिभाषा को समझेंगे तो बस यहीं पर जो तुल्यांकी भार देख रहे हैं, तुल्यांकी भार को हटा देंगे और उसके जगह पे लिखेंगे मोलों की संख्या, परिभाषा बन गया। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है परिभाषा में, तो ध्यान देते रहिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जान गए ना क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अब इसका सूत्र जानेंगे। नार्मलता का सूत्र होता है मात्रा बटा तुल्यांकी भार बटा आयतन, किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो नार्मलता का सूत्र भी याद रख लीजिए, मात्रा बटा तुल्यांकी भार और पूरे का बटा आयतन, वो भी किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। अब यहाँ कुछ विशेष के बारे में समझेंगे जो बहुत ही ये क्या हैं, आईएमपी हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब नॉर्मल विलयन की नार्मलता कितना होता है, तो नॉर्मल विलयन की नार्मलता n लिखेंगे, क्या होता है, n होता है। और सेमी नॉर्मल विलयन की नार्मलता कितना होता है, तो n/2 होता है। n/2 कब प्रयोग करेंगे, सेमी जब रहेगा, सेमी नॉर्मल विलयन की नार्मलता n/2 और डेसी नॉर्मल की नार्मलता कितना रहेगा, n/10, n बटा क्या कहेंगे 10। और सेंटी, देखिए सेमी है और ये क्या है, सेंटी है, तो कहेंगे आपका सेंटी नॉर्मल की नार्मलता क्या हो जाएगा, n/100। और सेमी नॉर्मल की नार्मलता, सेंटी नॉर्मल की नार्मलता कितना बताए हैं, n बटा कितना बताए हैं, 100। और मिली नॉर्मल की नार्मलता कितना बोलेंगे, n/1000। तो मिली नॉर्मल में 1000 और सेंटी में बटा में क्या रहेगा, 100। और पेंटी, ध्यान देंगे, पेंटी नॉर्मल की नार्मलता कितना होगा, n/5। पेंटी में 5 बोलेंगे। अब पेंटा जब कह देंगे, पेंटा नॉर्मल में की नार्मलता का होगा 5n। देखिए यहाँ पर पेंटी जब रहेगा तो बटा में 5 और पेंटा जब रहेगा तो 5n। और डेका नॉर्मल की नार्मलता कितना होगा, 10n। तो यह जो विशेष में है नार्मलता संबंधी, तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब इसी जो मान लिखे रहेंगे इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, नार्मलता में तुल्यांकी भार की संख्या को क्या कहेंगे, नार्मलता कहेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलरता। मोलरता क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ मोलरता की परिभाषा को देखेंगे और भी को क्या पढ़े हैं, नार्मलता की परिभाषा देखे हैं। बस थोड़ा सा तो अंतर है परिभाषा में। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1000 ml। इसके पहले भी हम लोग क्या पढ़े थे, 1000 ml, उसमें भी था और इसमें भी 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में, ध्यान दीजिए किसमें, बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे m से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। और उसमें क्या था, ग्राम या तुल्यांक था, अब क्या कहेंगे, ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। तो इतना आसान परिभाषा है कि 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसकी संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है
क्या होता है, इसका दो मात्रक लिखा गया है। पहला मात्रक है मोल प्रति लीटर कहिए या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो मोलरता का सूत्र होता है मात्रा बटा अणुभार। इसके पहले यहाँ था तुल्यांकी भार, अब क्या कहेंगे मात्रा बटा अणुभार बटा क्या हो जाएगा आयतन, किसमें, लीटर में। तो मात्रा बटा अणुभार बटा क्या कहेंगे आयतन लीटर में। इस सूत्र को नोट कर लीजिए क्योंकि इसी भाग में आज इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो सूत्र भी आप लोग याद करते चलिए। अगर कॉपी में नोट किए रहेंगे तो आपको सूत्र को भी देख लेंगे कि हमारा मोलरता का सूत्र क्या है, नॉर्मलता का सूत्र क्या है। अब यहाँ इसमें भी कुछ विशेष याद रख लीजिए। तो विशेष में इसमें क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे मोलर की मोलरता, उसके पहले क्या था नॉर्मल की नॉर्मलता। अब इसमें लिखेंगे मोलर की मोलरता, क्या होगा यम होगा। उसके पहले अब दूसरा जानेंगे सेमी मोलर की मोलरता। तो सेमी मोलर की मोलरता कितना होगा, तो यम बटा 2। और डेसी मोलर की मोलरता तो कितना हो जाएगा यम बटा 10। और सेंटी मोलर की मोलरता तो यम बटा 100। और मिली मोलर की मोलरता तो कितना हो जाएगा यम बटा 1000। और पेंटी मोलर की मोलरता तो यम बटा क्या हो जाएगा 5। पेंटी है तो क्या बोलते हैं 5। और पेंटा देखेंगे ध्यान से, पेंटा मोलर की मोलरता, यह पेंटी है और यह क्या है पेंटा है। तो पेंटा मोलर की मोलरता कितना हो जाएगा 5 यम हो जाएगा। और लास्ट जो है डेका मोलर की मोलरता बराबर कितना हो जाएगा 10 यम। तो समझ में आ गया होगा। इसे विशेष में इसको याद रखिए क्योंकि जब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोललता क्या है। अब मोललता की परिभाषा समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिलियन की मोललता, ध्यान दीजिएगा ललता है मोललता। तो यहाँ पे पहले क्या था 1000 ml था। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसमें 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को क्या कहते हैं 1 kg 1 किलोग्राम कहा जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर 1000 ml था। अब यहाँ पे ml के जगह पे क्या बोलेंगे ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कितना आसान है, 1000 ग्राम कहिए या 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल यम याद रखेंगे, किसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक ग्राम अणु प्रति केजी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो ग्राम अणु प्रति केजी होता है। अब यहाँ मोललता का सूत्र क्या होता है, तो मोललता का सूत्र नोट कर लेंगे ग्राम बटा अणुभार बटा विलायक का भार। और विलायक का भार किस में, तो केजी में। तो विलायक का भार किस में नोट करेंगे, तो केजी में होगा। अब यहाँ विशेष में इसको याद रखेंगे कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। याद रखेंगे मोललता किस पे, ताप पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वह ताप पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। इसलिए मोललता भी किस पे, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोललता की परिभाषा बहुत आसान था। अब इस सूत्र को याद रखिएगा, अभी इसी सूत्र के सहायता से आगे सवाल बताया जाएगा। अब यहाँ पे मोलल विलयन, मोलल विलयन क्या होता है, तो मोलल विलयन की भी परिभाषा समझ लीजिए। अब लिखेंगे विलायक के 1 किग्रा में, विलायक के किग्रा में 1 किग्रा में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। जो विलायक होते हैं उसमें 1 किग्रा पदार्थ का 1 मोल को मोल 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को क्या कहते हैं, मोलल विलयन कहते हैं। कितना आसान है, माने 1 किग्रा पदार्थ में कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल अगर उपस्थित होता है तो उस विलयन को क्या कहेंगे, मोलल विलयन
कहते हैं। अब मोस्ट आईएमपी अब सूत्र आ गया है कि नार्मलता तथा मोलरता में क्या संबंध है। तो नार्मलता तथा मोलरता में संबंध याद रखिएगा, n बराबर होता है mn। यह आपका यन और यह यन में अंतर है, दोनों का नाम अलग अलग है। तो पहले इस सूत्र को नोट कर लेंगे कि नार्मलता तथा मोलरता में संबंध होता है यन बराबर यम यन। यन का नाम क्या है तो नार्मलता है, यम का नाम क्या है मोलरता है, और छोटा जो स्मॉल यन है उसका नाम क्या है अम्लता है, क्षारीयता है और संयोजकता है। तो इसका तीन नाम अम्लीयता, क्षारीयता और संयोजकता इसका नाम है। तो किसका यह संबंध था, नार्मलता तथा मोलरता में क्या है संबंध है। अब हम लोग क्वेश्चन